स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। हमको ये तो नहीं पता कि प्यार कैसे होता है, लेकिन जब से आपको देखे ना सोम जी, हमको आपके सिवा कुछ नहीं दिख रहा। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। लेकिन जब से आपको देखे हैं ना, हमें ये बात समझ में आई कि हमें हजारों से बात नहीं करनी है, लेकिन हजारों बातें करनी है सिर्फ आपसे। सोम जी, जल्दी से बारात लेकर हमारे घर आइए और दुल्हन बनाकर हमें अपने साथ ले जाइए। रजन काका, आपका करेंगी चश्मे का? ये काले रंग पर अच्छा नहीं लगेगा। ये अपने सोम जी का चश्मा है। जाइए। हाँ, सोम ने बहुत ही दिल दुखाया हमरा। मुंह पे ना बोल दिया, सब भूल गया। कितना लाड लगाए थे हम उसको, आँख का तारा बना के रखे थे उसको। वो जब जे बचपन में छोटा सा था, इतना सा। अम्मा, बचपन में सब इतने से ही होते हैं, कोई हाथी के आकार का तो होता नहीं है। हम परेशान हैं और तुम ठूसे जा रही है। अरे तुम ही तो कही थी कि खाने से का नाराजगी। हम तो कहते तुम भी खा लो, ताकत मिलेगी। लड़ाई बहुत लंबी है अम्मा। हमें तो समझ ही ना आ रहा कौन सा तीर चलाएं। सारी काट तो वो गरम जली बहू के पास में। अम्मा, हमरे पास अभी एक ब्रह्मास्त्र बाकी है जो सोम की नाक को हाँ में बदल सकता है। ये तुम्हारा जो आत्मविश्वास है ना, अति आत्मविश्वास, उसे हमें डर लगता है। तुम्हारे पास और कोई उपाय है का? नहीं तो फिर हमरी सुन लो। कल कैसे भी करके उन नौटंकी मतलब भाभी को भैया के साथ कुछ टाइम के लिए बाहर भेज दो। उससे क्या होगा वो हम बाद में बताते हैं। तुम तो हमारी आदत जानती हो अम्मा। इस बार ऐसा तरकीब सोचे हैं कि भाभी चारों खाने चित हो जाएगी, वरना हमारा नाम बदल देना। सुशीला कैसा रहेगा? अरे अम्मा, अरे थोड़ा तो विश्वास करो हम पे। इस बार आर या पार। हम जब इस घर में बहू बनकर आएंगे ना, सबको साथ लेकर चलेंगे। चलो सोम भैया। राहुल, एक बात कहें? हमको सब पता है भैया कि हम चिलम बहुत अच्छी बनाते हैं। ना, तुम बस चिलम बहुत बढ़िया बनाते हो बे, बाकी और कोई काम ढंग का नहीं करते। अब बमपिलाट, जब तुमको पता था कि दादी हमारे लड़की देख रही है, हमको बता नहीं सकते थे का? भैया नानी मना की थी, उन्होंने कहा कि जब तक रिश्ता पक्का ना हो जाए हम आपको ना बताएं, नजर लगने का डर रहता है। नजर तो अब भी लग गई, क्या फायदा हो? हम चाहे जो कहे दादी को, सच तो यही है कि भैया हम धर्म संकट में हैं। एक तरफ दादी का प्यार है और दूसरी तरफ ट्विंकल का विश्वास। हमारी नैया तो बीच भंवर में फंस गई। हमारे पास कोई उपाय है क्या? हम
कैमरा बस चले तो तुम्हारी नाव में छेद और कर दें, ताकि साले डूब ही जाओ तुम। क्या हुआ, कुछ कह नहीं रहे हो? उपाय सोच रहे हैं भैया। हम जानते हैं तुम हमारी मदद करना चाहते हो, पर कैसे तुमको भी समझे में नहीं आ रहा है ना। हाँ भैया, दिल से चाहते हैं हम। तुम्हारी शादी उस गंवार गौरा से ही होनी चाहिए। तुम्हें भी तो पता चले, जब मन की चीज ना ही मिलती है तो कैसा लगता है। साला बचपन से ही तुम राजा और हम प्रजा की तरह रहे हैं। फिर काय परेशान होती हो? अरे अम्मा, का सुबह सुबह सास बहू में बातें हो रही हैं। कचुरा है रमेश बिटवा। हम तो बहू को बता रहे थे कि इंसान जमीन से जुड़ा रहे तो अच्छा रहता है। रेखा, हम क्या सोच रहे थे कि हम तुमको बहुत दिन से कहीं बाहर घुमाने नहीं ले गए हैं, तो आज हम तुमको बाहर घुमाने ले चलते हैं। तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाएं? अरे कैसी बात कर रही हो, हम बिल्कुल ठीक है। नहीं, डॉक्टर को बुलाते हैं, पूरा चेकअप करना जरूरी है। अरे नहीं, आज हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो हम सब कर रही हो काम पे। होगा नहीं का? जब ठीक थे तो कहीं लेकर नहीं गए, और अब टूटी टांग है तो मटर गश्ती सूझ रही है। बहू, जब रमेश कह रहा है तो जाओ ना। अरे जाओ, घूमो फिरो, पुलाव खाओ। वह ना यहाँ बैठे बैठे ख्याली पुलाव भी बनाती रहोगी। हमारी टूटी टांग। अरे उसकी चिंता क्या कर रही हो, हम है ना। यही तो परेशानी है। और वैसे भी परदेसी हमारे साथ चल रहा है। लेकिन हम साड़ी तो बदल लें। अरे साड़ी बदल लोगी तो भी रेखा ही रहोगी, हेमा नहीं हो जाओगी। अब ये नई हेमा कौन है? चुप रहो, परदेसी चलो। बुढ़िया ने बेटे को भी अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। घर के सभी लोग दुश्मन हो गए हमरे। अब तो बाहर वाली टिंकल से ही थोड़ी उम्मीद बची है। देख लेंगे बुढ़िया को। ये देखिए मैडम जी, एकदम नया लेटेस्ट। तो बहुत सुंदर है। ये एक साइड में रखो जी। और दिखा। हाँ, ये भी देखिए, बिल्कुल नया आया है। ये भी दे दो भैया। जी भैया जी, ये कितने का है? भैया ये तो बस 2000 रुपया की है। नहीं भैया जी, ये इतना महंगा नहीं, थोड़ा सस्ता बताओ, 300-400 तक। अरे कोरा की शादी के लिए साड़ी ले रहे हैं, कोई शौक सभा के लिए नहीं। 300-400 रुपया में एकदम बेकार साड़ी आएगा। हाँ तो 500 तक ले लो, ई के ऊपर हमारा हिसाब नहीं है। देखो लक्ष्मी, जितना चादर है ना उतना पैर पसारो। 1 लाख की चादर दी है गंगा देवी ने, उसी में सब निपट जाएगा। भैया जी 500 तक दिखाइए। तो फिर ये देखिए। बाबूजी, हमको ये वाली अच्छी लग रही है। ठीक है बेटा, ले लो। ये भी कर दीजिए। जी भाई साहब, ये सब कितने का है? सबका मिला के 3700 रुपया बस। ले लो। लीजिए। जी ये लीजिए आपका सब। चलिए, महादेव महादेव महादेव। हम जजमान के यहाँ जा रहे हैं, तुम घर पहुँचो। जजमान से दक्षिणा ज्यादा लीजिएगा। हाँ, बेटे का शादी सर पे है। हो गया? माँ, वहाँ चौक पे सामने बढ़िया पानी बतासे मिलते हैं, चलें क्या? ये सारी अय्याशी है ना, अपने ससुराल जाके करना। घर पे खिचड़ी बनाए, चल के वही खाएंगे। आप लक्ष्मी पांडे है ना? हाँ। अरे कोई आपको ढूंढ रहा है। अरे हमको कौन ढूंढ रहा है? आप आइए तो सही। आइए आइए। वो मिलना चाह रहे थे। सोम जी, आप हमें यहाँ बुलाए और कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ तो बोलिए। वही सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप सोच लीजिए। तब तक हम आपको ये बता दें कि हमने आज से
आपके और आपके परिवार के लिए हर गुरुवार को निर्जल व्रत रखने का डिसाइड किया है। और आपको पता है, हम दादी की अच्छी सेहत के लिए कल मंदिर में पूजा भी कराए। ट्विंकल जी, आप हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए कितना त्याग कर रही हो? गलत। हम हमारे परिवार के लिए त्याग कर रहे हैं, जो कि हमारा फर्ज है। अच्छा, अब आपने सोच लिया ना कि आपको हमसे क्या बात करनी थी? बात दरअसल ये है कि 1 मिनट। अब बोलिए। अब हम आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे। ट्विंकल, आप बहुत अच्छी हैं। आप हर सिचुएशन में हमारा साथ देंगी ना? चाहे हम कोई भी फैसला ले, वो आपको मंजूर होगा ना? मरते दम तक। चाहे तो कोरे कागज पे लिख के दे दे हम भी वादा करते हैं कि हर सिचुएशन में आपका साथ देंगे, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम छोड़ने भी नहीं देंगे। रेखा मम्मी जी, सही टाइम पे ज्ञान देके गई हैं आप। अपना सामान लो, हम तुमको छोड़ रहे हैं, काहे कि तुम्हारा ब्याह होने वाला है, ठीक है? धन्यवाद भैया जी, हो सके तो हमें अपना फोन नंबर दे दीजिए, हम आपको अपने ब्याह पे जरूर बुलाएंगे। अरे वो उसका कोई जरूरत नहीं है। लड़की, 100 तक गिनती गिनना, उसके बाद ही आंखों से पट्टी हटाना और फिर यहाँ से जाना, ठीक है? लेकिन भैया जी, हमें तो सिर्फ 10 तक गिनती आती है। तो 10 की गिनती 10 बार गिनना। भैया जी बीच में भूल गए तो मार देंगे तुमको। भैया जी फिर गिनती कैसे गिनेंगे? चुप चुप चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, हाँ? और 10 की गिनती गिनो, फिर जाना, ठीक है? जी भैया जी। 1 2 3 4, अरे आगे क्या है? 6 7 9 10। बुआ जरा बिजी हैं, तुमको कॉल बैक करते हैं बाद में। सोम बेटा, ट्विंकल से बाद में बात कर लेना, फिलहाल हमारी बात सुनो। बुआ तुमको कैसे पता कि हम ट्विंकल के साथ हैं? वो सब छोड़ो, हमारी बात सुनो। अम्मा फिर से रूठ के जा रही हैं। अरे यार, अब कहाँ जा रही है दादी? तुम खुद ही आके पूछ लो, हाँ? जल्दी आना बेटा। क्या हुआ सोम जी? ट्विंकल जी, हमको एक जरूरी काम है, घर जाना होगा। हम बाद में मिलते हैं ना आपसे। सॉरी। ये सोम की फैमिली है कोई ड्रामा कंपनी, एक खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। गौरा का क्या किया होगा उन लोगों ने, कहाँ ढूंढे उसको? अरे समधन जी, कहाँ मरखनी गाय की तरह भागे जा रही हैं? ये क्या हुआ? चोट कैसा? अरे क्या बताए, कौन दुष्ट था, हमरा और गौरा का अपहरण कर लिया, बहुत मारा, और ये भी नहीं बताया कि काहे मार रहा है। अरे कीड़े पड़े उससे, पूरे बनारस में कटोरा लेके भीख मांगे, उसके पाँव को कुत्ता काटेगा और उसकी अम्मों को गुंडे उठा के ले जाए। चुप करो। मतलब चुप करो समधन जी, काहे दूसरे के चक्कर में अपनी जबान गंदी कर रही हो? हम समझ गए वो कौन है। ये वही इंसान है जिसने हमारी अम्मा को फोन करके गौरा के बारे में उल जलूल बोला है कि गौरा का चाल चलन ठीक नहीं है। अरे हमारी गौरा तो बहुत सीधी सादी है और गंगा जल की तरफ पवित्र। हाँ समधन जी, हम समझते हैं, पता है हमको। तुम तो हमारी आदत जानती हो, हम समझ गए हैं। कोई तुमसे चिढ़ के अपनी दुश्मनी निकाल रहा है।
पर क्या करे, अब सोम भड़क गया है, कहता है गौरा से ब्याह नहीं करेगा। का? तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ गलत नहीं होने देंगे। समधन जी, तुमको बस अम्मा के पैरों में पड़ के सब बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? वही जो हम तुमको बताएंगे। लेकिन हमारी गौरा तो अभी उनके कब्जे में है ना। अरे गौरा की चिंता मत करो समधन जी, गौरा को हम ले आएंगे, बस तुम ये साड़ी और गहना पहन के चलो हमारे साथ। 4 घंटे से फिजूल में घुमाए जा रहे हैं। कहाँ पहुंची? अंडर रेस्टोरेंट के। अरे तो हम तो यही बैठे हैं। अरे सामने देखो, यही तो हैं। आ गई मालिक की गर्लफ्रेंड। आराम से पहुंच गई थी ना? यस। महादेव जी, अपनी इस रिश्तेदार को हमसे दूर रखिए। अरे जब हम ही तुमसे दूर हैं तो इन्हें तुम्हारे पास कैसे आने देंगे? हैं? तितली, चलो वहां बैठते हैं। हाँ जी, बाय जीजी। बैठो बैठो यहाँ पे, बैठो। जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। हमारा पति तो हमारा हुआ नहीं, लेकिन अपने बेटे को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। हमें जाना होगा। जरूर वो 2 भूतनियां कुछ कांड कर रही होंगी। सुनिए जी, जाना है। अरे एक ही बात बार बार, कितनी बार बोले हैं तुमको, भी नहीं जा सकते, घर बाद में जाएंगे। घर नहीं जी। ए भगवान, हाँ जाओ जाओ। ए परदेसी, जाओ लेके जाओ। परदेसी जी छोटी मालकिन, सीधे घर जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे, सब जा। जी छोटी मालकिन, वो तो हम 500 का नोट देख के समझ गए थे, दीजिए तो। फिर से कुत्ते। हे भगवान करे ये कुत्ते सासू माँ को श्रद्धांजलि दे रहे होंगे। पता नहीं वो लोग हमारी अम्मा को कहाँ ले गए होंगे, हमें तो किसी दुश्मनी भी नहीं है, कौन हमारा बुरा चाहता है। जल्दी से घर जाके सासू को बताना पड़ेगा। परदेसी, जैसे भी हो हमें जल्दी से घर पहुंचाओ, जल्दी। पता नहीं अम्मा ठीक तो होगी ना, अम्मा को